हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो हर हर महादेव। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। सो महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि हमारे महादेव को बेलपत्र और बेर का चढ़ावा क्यों पसंद है? या हो सकता है कि वो उस दिन महादेव हमारे इंतज़ार करते रहते हैं कि कौन हमें बेर और बेलपत्र चढ़ाएगा, चने चढ़ाएगा, है ना। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व ही है। इसके साथ पूरे साल शिव जी की पूजा के लिए उनकी प्रिय चीज़ों को उन्हें अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि भोलेनाथ को उनकी प्रिय चीज़ें चढ़ाने से भगवान अत्यधिक खुश होते हैं। भगवान शिव की पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है वो बेलपत्रों का होता है और फलों में बेर को। बेरी आप जानते होंगे, उसको विशेष महत्व दिया गया है। देखिए, कहते हैं कि धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग की पूजा में बेल के पेड़ की पत्तियों का बहुत ही अधिक महत्व है। स्कंद पुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में बताया गया है कि यदि बेलपत्र के साथ शिवलिंग की पूजा की जाए तो सभी पापों का नाश हो जाता है। और इस पेड़ की पत्तियां एक साथ 3 की संख्या में जुड़ी होती हैं और इसे एक ही पत्ती माना जाता है। कहते हैं, शास्त्रों में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने का महत्व बताया गया है। चलिए, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि भगवान शिव को क्यों अर्पित किया जाता है बेलपत्र और बेर वगैरह। तो देखिए, इसके पीछे की एक धार्मिक कथा है। सबसे पहली बात यह कि जिसके अनुसार एक बार माता पार्वती को बहुत ही पसीना आ रहा था, तब उन्होंने अपनी उंगलियों से माथे के पसीने को साफ किया। इससे पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर जा गिरी और उन्हीं बूंदों से बेल का पेड़ उत्पन्न हो गया। माना जाता है कि बेलपत्र बहुत ही पवित्र होता है। इसमें माँ पार्वती के कई रूपों का वास है। इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरजा, तने में माँ महेश्वरी और इसकी शाखाओं में माँ दक्षायनी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती, इसके फूलों में माँ गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास होता है। इसके साथ ही इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरह बेल का जो फल होता है, बेर का, वो भगवान शिव को अर्पण किया जाता है और सभी शिव मंदिरों में विशेषकर महाशिवरात्रि के समय इसे बेल के समान ही महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि घर में चांदी के बेलपत्र रखने के अलग ही फायदे हैं। कैसे? कहते हैं कि चांदी के बेलपत्र घर में रखने से कई पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है, जो हिंदू संस्कृति धार्मिक परंपराओं में मान्यता प्राप्त है। कहते हैं, बेल की पत्तियों 3 पत्तियों की होती है, जो कि शिव जी को अत्यंत ही प्रिय होती है। घर में बेल का लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन जगह के अभाव में यह संभव नहीं हो पाता है। शिव को एक बेल पत्र भी चढ़ा देने से वे खुश हो जाते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी भी हो जाती हैं। लेकिन शहरों और विदेशों में बेलपत्र मिल पाना बहुत ही असंभव रहता है। ऐसे में आप चाहें तो चांदी का बेलपत्र शिव जी को अर्पित कर या घर में शुभ स्थान पर रखने से आपको बेल की पत्तियों के बराबर ही पूजा का फल जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। कहते हैं, चांदी का बेलपत्र आप सरलता से कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं और घर में रखकर इसके शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। चलिए, जानते हैं कि चांदी के बेलपत्रों को घर में रखने के कुछ फायदे और नियम। सबसे पहली बात ये कि जो चांदी के बेलपत्रों को घर में रखने से आध्यात्मिक साधना में सहयोग मिलता है और घर की शुभता को भी बढ़ावा देता है। कहते हैं कि चांदी के बेलपत्रों को घर में रखने से पॉजिटिव ऊर्जा और शुभता का आभास होता है, जो घर के माहौल को बेहतर बनाता है। चांदी के बेलपत्र को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जाओं का निष्कासन होता है और घर के वातावरण में शांति बनी रहती है। ये भी माना जाता है कि चांदी के बेलपत्र को घर में रखने से धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। देखिए, अब आध्यात्मिक मान्यता कैसे है? तो जो चांदी का बेलपत्र होता है वो धार्मिक और आध्यात्मिक पूजा अर्चना में उपयोग किया जाता है, जो आत्मा का संयम और शुद्धता को प्रमोट करता है। और फिर चांदी के बेलपत्र का रखने का जो नियम है वो है शुद्धता। कहते हैं, चांदी के बेलपत्र में शुद्धता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें अच्छी तरह से साफ करके और इनके रखने के तरीकों को पालन करके रखें। पूजा का स्थल पर रखने का प्रयास करें, जैसे कि पूजा कक्ष या मंदिर में। फिर इसके साथ जो धार्मिक वस्त्र होते हैं, है ना, साथ रखने का प्रयास करें। इन्हें पूजा कपड़ों व मालों के साथ रखें।
फिर कहते हैं कि चांदी के जो बेलपत्रों को धार्मिक रूप से पूजा करें, जैसे कि आरती, मंत्र और पूजा की विधियों का पालन करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि हमें सोमवार के दिन बेलपत्र का पूजा करना चाहिए, शमी के पौधे का पूजा करना चाहिए, सेम वैसा ही चांदी के बेलपत्र को शुभ मुहूर्त या दिनों पर घर में रखने का प्रयास करें और इसे पूजा या त्योहार वाले शुभ दिन पर स्थापित करें। बेलपत्र को साफ सुथरे स्थान पर रखें और इसे समय समय पर सफाई करते रहें। फिर कहते हैं धार्मिक क्रियाएं। बेलपत्र को पूजनीय स्थानों के रूप में प्रयोग करें और धार्मिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। चांदी के बेलपत्र के माध्यम से आपके मन में श्रद्धा और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। चांदी के बेलपत्र के नियमों का पालन करने से आपके जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी अनुभव होता है। बेलपत्र यानी बेल के पत्तों का भारत में बहुत ही अधिक महत्व होता है। कहते हैं कि ये हमारे धार्मिक आस्था से भी जुड़े हैं, क्योंकि इन्हें भगवान शिव को हालांकि बहुत कम लोग ही ऐसा जानते हैं कि यह पत्ता सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फाइबर होता है। साथ ही इसमें विटामिन ए, सी, बी और B6 जैसे पोषक तत्व भी मिलते हैं। कहते हैं कि यह कई हेल्थ प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देता है। इन्हें रोज़ खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और हार्ट व लीवर प्रॉब्लम को भी ठीक करते हैं। जो बेलपत्र होता है वो गुणों का खजाना है, इसलिए इसे डेली डाइट में शामिल करने से आपकी कई हेल्थ प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। खास बात यह है कि इसे किसी भी टाइम खाया जा सकता है, अर्थात अगर इसका खाली पेट सेवन करते हैं तो इसका फ़ायदा मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ऐसे में इसमें मौजूद पोषक तत्व तो शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है। बेलपत्र शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं तो सुबह खाली पेट बेलपत्र खाएं। इसमें मौजूद विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत भी करता है। कहते हैं दिल की सेहत सुधारने में बेलपत्र बहुत काम की चीज़ है। बेलपत्र में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल को खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। इसके नियमित सेवन से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा काफ़ी हद तक कम होता है। खास बात यह है कि इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। चलिए, तो मैंने पहले तो ये बताया आपको कि हमारे महादेव को क्यों मतलब बेर और बेलपत्र का चढ़ावा क्यों पसंद है, खासकर महाशिवरात्रि वाले दिन। तो देखिए 8 मार्च को महाशिवरात्रि, आप भी चढ़ाएं और हमारे भगवान शिव को, हमारे महादेव जी को, उन्हें भी प्रसन्न करें। चलिए, हर हर महादेव। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी महाशिवरात्रि। थैंक यू।